विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय, विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अच्छा खाना देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना फिर ये धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। छात्र खाना जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब के नारों से पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं। खिड़की में शीशे नहीं है, बाथरूम में लग हकते ये दिखाई दे। मेन समस्या अरे सारे करना है भाई। और सर ये देखिए कि यहाँ तक ये फैन लगा सकता है, हॉस्टल रूम यहाँ नहीं है। ये देखो ये क्या करते हैं, ये मेस का देख लो, ऐसे आपको रूम दिखा दे। हमारे यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल का ये विंडो का शीशा है, एक भी आपने शीशा देखा होगा? 200 का टेंडर डाल दें, 200 दे। सर मैस में सब्जी के नाम पे सिर्फ पत्ता गोभी रह गई है और सलाद के नाम पे सिर्फ मूली रह गई है। हम कहते हैं इसमें कुछ चेंज कीजिए। समाधान नहीं हो। चीफ ऑफिसर साहब बैठे, मैं कर रहा हूँ ऑफिशिएट, दिसंबर में सुनिए देखो सर, मैं कर रहा हूँ ऑफिशिएट। और कल मैंने आकर के मेस में आप लोगों से बात की और ये कहा कि भाई जो है आप लोगों के हर ब्लॉक से 2-2 स्टूडेंट होंगे जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बोला या नहीं बोला? नहीं सर, कल हमसे पता क्या बोला गया, 99 में तुम क्या उम्मीद कर रहे हो खाने की, जैसा मिल रहा है वैसा खाने। आपका अमन बंसल मेरा नाम है जी। मैं बॉयज छात्रावास में रहता हूँ। अच्छा, क्या मामला था ये? देखिए हम कई बार डॉक्टर साहब को, वार्डन साहब को, चीफ वार्डन साहब को लिख के कई बार दे चुके हैं कि हॉस्टल में कई तरह की समस्याएं आ रही है। खाना बच्चों को उच्च गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है, घटे से घटे क्वालिटी का खाना यूज हो रहा है, ना कोई वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रोसेस है। हॉस्टल के कमरों की खिड़कियां टूटी हुई हैं, बच्चे इतनी सर्दी में रात में ठंड में ठुठुरते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, वार्डन साहब कुछ नहीं करते। वो लोग बंद कमरों में हीटर चला के आराम से पढ़ते हैं, बच्चे यहाँ ठंड में तड़पते हैं। उनको कोई होश नहीं है, उनको कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ती बच्चे कैसे जी रहे हैं। जब छात्रों ने डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका रवैया किस प्रकार था, हमने नहीं बुलाया आपको यहाँ, आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको इसी हालत में रहना पड़ेगा। और जब खाने की बात की, 100 रुपए में तुम्हें कौन सा 5 स्टार क्वालिटी खाना देते? हम 5 स्टार क्वालिटी खाना मांग भी रहे हैं। कम से कम हमें ऐसा खाना दे जिससे हमारा पेट भर जाए। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ने के लिए कम से कम एक अच्छे खाना तो खाना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब का रवैया पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना किसी भी हॉस्टल प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से हमारी बातों को सुन नहीं रहा। किस तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं? धमकाने का काम अभी यहाँ पे क्या बोल के गए हैं कि तुझे देंगे आजादी। मैंने कहा कि हमें आजादी चाहिए इन सभी समस्याओं से, तुझे देंगे आजादी। हॉस्टल से निकालने की धमकी जारी। हमारे पास सबूत है कि नहीं भाइयों? हमारे पास सबूत है। हम अपनी मांग पूरी करने के लिए यहाँ धरना, जहाँ देना होगा धरना देंगे। छात्रों, हम पूरे देश की जनता से आह्वान भी करते हैं कि छात्रों के अधिकार का वायलेशन हो रहा है। ABVP, NSI, जितने भी छात्र के अधिकारों के बाद संस्थाएं कृपया हमारे साथ आए और छात्रों की आवाज की बात करें। छात्र एकता। कार्तिक है, मैं MA प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तमाम समस्याओं को लेकर जब हम हमारे डायरेक्टर सर के पास गए, उनका रवैया बिल्कुल तानाशाही था। उन्होंने कहा कि आपको किसने बुलाया, आपको इतने पैसे में कौन सा अच्छा खाना देंगे, और रहना है रहिए वरना आप बाहर कमरा लेकर रह सकते हैं। इतनी अभद्रता से उन्होंने बात की। और बच्चों को पर्सनली वो लोग कॉल करके अगर हम बात कर रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं कि आपको खाना है खाइए वरना बाहर जाइए, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और ऐसे ही चलेगा, हम आपके नौकर नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें अच्छा खाना मिल जाए, हमें खिड़कियों के शीशे मिल जाए जिसमें हम जी सके। जीने का अधिकार चाहते हैं, पढ़ने का अधिकार चाहते हैं। कम से कम हमारे दिनेश कुपरे। अच्छा, क्या मामला था ये मामला ऐसा था कि सारे हम जितने भी हैं, हम सारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं और हम काफ़ी टाइम से जो है अपनी मांगे रख रहे थे। कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मांग रहे थे, जैसे कि टॉयलेट में हमें पानी चाहिए ताकि हम टॉयलेट जा सकें। पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ये वाटर कूलर लगा है पूरे कैंपस में। आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक पानी का ये कूलर लगा है। क्या नाम है इसका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? इस यूनिवर्सिटी का नाम है SRT कैंपस, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। SRT कैंपस बादशाही हॉल है, ये टिहरी में है ये, ठीक है। और इसमें एक पानी का कूलर है, सिर्फ साफ पानी का जो पीने के लिए। बाकी सारे 2-3 जो है RO और कूलर लगे वो सारे गंदे पड़े हैं, उसमें नहीं पी सकते, बीमारियां लग जाएगी जो भी पिएगा। तो बेसिक पानी जो है टॉयलेट के लिए मांग रहे थे, पीने के लिए पानी मांग रहे थे। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस रात को टेम्परेचर जा रहा है। सुबह मुँह धोने के लिए गर्म पानी चाहिए गीजर का,
तो गीज़र जो है वो ख़राब पड़ा है, उसके लिए भी 2-3 महीने से बोल रहे हैं कि सर गीज़र थोड़ा ठीक करवा दीजिए। जो रूम्स है हमारे उसमें कई रूमों में शीशे जो है टूटे हुए हैं। तो रात को आप देखिए, रात को जो है माइनस में अगर टेम्परेचर चले जाए और सीधी हवा अगर अंदर को आए तो जो बच्चे, ये सारे अदर स्टेट से आए ज़्यादातर बच्चे, तो इन्होंने देखा यहाँ पे जो आकर के इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो कम से कम एक मूलभूत सुविधा होती है कि भाई टॉयलेट में पानी मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, गीज़र। क्या अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या कदम उठाएंगे? यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनकी मांगों को सुने हम सबकी, और बेसिक जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें। एक मांग मेरी, मैं सोनू कुमार LLB 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जब मैंने कंप्लेन किया हॉस्टल के विंडो के ग्लास के बारे में, पानी के बारे में, हॉस्टल के स्वच्छता के बारे में, तो मुझे एक एप्लीकेशन दे दी गई कि आप हॉस्टल से बाहर चले जाओ। मुझे बार बार धमकी दी गई, मुझे टॉर्चर किया गया। इसके लिए मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी है और मैंने मेरे रूम से जो है 500 रुपये का पेनल्टी भी लिया गया और मुझे बार बार धमकी दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम हॉस्टल से बाहर चले जाओ। कौन दे रहा है मेंटली टॉर्चर? इसमें जो है DSW नेगी है और शंकर लाल है और डायरेक्टर भी है शामिल, और हमारे एंटी रैगिंग का झूठ मूठ का एलिगेशन 5-6 एलिगेशन लगाया गया, जो कि सारा मेरे पास प्रूफ है। और हमारे एंटी रैगिंग मैंने किसी को किया नहीं। अब ये बताओ, जो हमारे क्लासमेट है, क्या मैं उससे रैगिंग कर सकता हूँ? रैगिंग या तो जूनियर से होता है, सीनियर से मैं रैगिंग नहीं कर सकता हूँ। और जब मैंने रैगिंग किया नहीं तो मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है कि मैं रैगिंग किया हूँ और हॉस्टल में कमाई कर रहा हूँ। हॉस्टल में कौन सा कमाई कर रहा हूँ वो शंकर लाल मुझे बताए, और ये कॉपी मेरे घर पे भेजा है। अब वो शंकर लाल मेरे पैरों में पड़ करके माफी मांगे, और नहीं तो फिर वो रिजाइन दे, क्योंकि नाम विनय कौशिक है, हरियाणा प्रदेश से आया हूँ यहाँ। क्या घटना घटी थी? मैंने एक बार कंप्लेंट कर दी थी कि भाई साहब जो मैस का इंचार्ज है उनसे बोला गया कि रोटी कच्ची है आपकी। वो थोड़ा एग्रेसिव वे में होकर मेरा गला पकड़ा, उन्होंने धक्का दिया। हमने सभी छात्र इकट्ठा हुए कि धक्का कैसे दे दिया। अंदर से उनके स्टाफ मेंबर है, जो रोटी सेकने का चिमटा होता गर्म था, वो उससे वार किया गया छात्रों पे। और जब डायरेक्टर साहब आए, बात को ये कह के दबा दिया गया कि आप तो एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये रवैया बिल्कुल गलत है कि आप इन बिजनेसमैन ठेकेदारों को आप साथ दे रहे और छात्रों का साथ नहीं देते प्रशासन में होके, ये हम नहीं सहेंगे। अगर ठीक है, मैस से निकाल देगा सर, इसको मैस से निकाल देगा। खाना तो खाइए, अगर यहाँ दिख गया मैस में, वो बोल रहे हैं अगर मैस में दिखा तो अच्छा नहीं होगा तेरी सेहत के लिए, ये भी देख ले। ये हम क्या कहना है? मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, खाने की जब बात हुई थी तो कल हम लोग मेस में गए थे विद वार्डन टीम्स, और वहाँ पे हमने जो कारीगर हैं उनसे बात की। उनका कारीगर एक कल ही लौटा है अपने गांव से, तो उन्होंने हमको एश्योर किया, मैनेजमेंट ने भी एश्योर किया कि हम इनको आज से जो बेहतर खाना है वो देने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने हमको एश्योर किया है। तो जिस तरह से छात्र, और रही बात, जब हमारे यहाँ पर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं तो उनके लिए हमने शीशे ला रखे हैं। जो लगाने वाला है उसका ये कहना है कि आजकल जो हम लगा रहे हैं तो वो चिपक नहीं रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है, इसलिए उस काम में थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो रही है। सर, जिस तरह से मैंने भी खुद वहाँ जाके देखा है, खाने की गुणवत्ता, जो आलू हैं, आलू वॉश बेसिन में धुले जा रहे हैं, उसी वॉश बेसिन में हाथ मुंह धुला जाता है, उसी वॉश बेसिन में आलू। नहीं, वो वॉश बेसिन बाहर है और उनका वॉश बेसिन जो है वो बर्तन धोने का भी है, उसी में वो, हाँ, उसी में वो आलू साफ कर रहे हैं, उसी में धोते हैं वो। ऐसा वो उसमें वो नहीं है हाथ वाथ धोने का या किसी अन्य प्रकार से उसका यूज़ नहीं होता है, जो मैं जानता हूँ। सर, जिस तरह से ये बजट की कोई कमी है? बजट अब की बार ये हुआ है कि हमारी सारी फीस ऑनलाइन विश्वविद्यालय में जमा हुई है। विश्वविद्यालय से जब तक हमको हॉस्टल का पैसा नहीं मिलता है तब तक हम हॉस्टल में उस पैसे को खर्च कैसे करेंगे, आप बताइए। और यहाँ उधार कोई देता नहीं है ना। तो सर, आप उसके लिए भी हमें जीएसटी का बिल लाना होता है और बहुत सारी फर्म्स में यहाँ जीएसटी बिल नहीं है। सर, जिस तरह से अब छात्र उग्र में धरने पे बैठे हैं, इनको किस तरह से शांत किया जाएगा? हमने इनको ये कहा था कि आप 5 लोग हमसे बात कर लीजिएगा और जल्दी ही हम इस पर एक मीटिंग कॉल करेंगे और उस मीटिंग में आपके सारे जितने भी जो हैं समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर।